Good evening, students. Today is the day three of ML training, and today we're going to discuss some important concepts. Okay, they are related to machine learning. And first and the most important thing that we are going to discuss is about outliers. First and the most important thing is outlier. Okay, now how outlier, what is the importance of outlier, and where it is important and where is it is not important. That is also the thing that we should know. जैसे आउटलायर क्या होता है? जैसे एक स्टूडेंट्स है इन क्लास 10th, ओके, तो उसकी एज क्या हो सकता है? 14 15 16 17, द एज आई हैव डिस्कस्ड। ओके, सपोज एक आउटलायर है, एक बंदा है 40 साल की, 40 साल का तो हो नहीं सकता। दैट मीन्स क्या, दैट मे बी एरर। तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को उस आउटलायर का हम डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। एक 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 एज एज है 5, ठीक है, तो 5 ईयर्स के बच्चे भी क्लास 10th में हो नहीं सकते। तो उस आउटलायर का हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। दैट आउटलायर इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन सपोज क्रेडिट कार्ड पेमेंट, उसमें किसी बंदे ने पेमेंट नहीं की है, ठीक है, 100 में 5 लोगों ने पेमेंट नहीं किया, 100 लोगों ने किया है। तो क्या करेगा, जब 5 लोग हैं, वो लोग क्या हो गया, दोज आर आउटलायर्स। लेकिन उसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमें वहां से पेमेंट निकालने हैं। ओके, तो आउटलायर कहाँ जरूरत है, तो आउटलायर का एक इंपॉर्टेंस है, कहीं इंपॉर्टेंस है और कहीं क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। द अदर थिंग, लेकिन आउटलायर निकालने के भी बहुत सारे एक कुछ तरीके हैं जो हमारे क्या होते हैं, मीन्स ये पाइथन में ऑटोमेटिकली इट इज डन थ्रू द हेल्प ऑफ फंक्शंस। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स करके करेंगे तो थोड़ा सा क्लास क्या होगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट आउटलायर में, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब कैसे, व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज द नंबर लाइन। ओके, दिस वन इज द हाफ पोर्शन, तो इसको 50% लिख सकते हैं। ये क्या है, ये हाफ है, तो इसको 25% लिख सकते हैं। और ये इसके हाफ है, इसको क्या लिख 75% लिख सकते हैं। होप आई एम क्लियर। दिस वन इज द मैक्स एंड दिस वन इज द मीन वैल्यू। इतना क्लियर है? तो इसको बोलते Q1, इसको बोलते Q2, इसको बोलते Q3, इसको बोलते Q4। हाँ, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है Q1 एंड Q3। Q1 एंड Q3 आर इम्पोर्टेंट, Q1 एंड Q3 दिस आर इम्पोर्टेंट। Q2 50% एंड Q4 ये सब हमें जरूरत नहीं है, ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब Q1 को क्या बोलते हैं? Q1 इज द मीडियन। Q1 is the median of the lower half of the data, of the lower half of the data। और Q3 क्या है, मीडियन ऑफ द अपर हाफ ऑफ द डेटा। ओके, ये देखिए, ये लोअर हाफ है, दिस वन इज द लोअर हाफ पोर्शन। ये क्या है, लोअर हाफ। और ये क्या है, ये जो पोर्शन है, ये है अपर हाफ। ओके, तो होप आई एम क्लियर। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, दैट आई एम टेलिंग यू। इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR इक्वल टू Q3 माइनस Q1। ठीक है, अब Q3 को क्या बोल, Q1 को क्या बोलते हैं, Q1 की एक और बात बोलते हैं, 25th परसेंटाइल बोलते हैं, 25th परसेंटाइल। और Q3 को क्या बोलते हैं, 75th परसेंटाइल। ये सारी चीजें आप लोग को आना चाहिए। ओके, अब हम लोग बात करेंगे आउटलायर। आउटलायर है क्या, ये एक डेटा पॉइंट है जो क्या है, मे बी मैक्सिमम की इस तरफ है या इस तरफ, मिनिमम की इस तरफ है। तो इधर कोई डेटा मैक्सिमम की इधर, तो इसको क्या बोलते हैं, आउटलायर। या इधर यदि है तो इसको भी बोलते हैं आउटलायर, मिनिमम, एज आई हैव डिस्कस्ड। ओके, तो अब हमें क्या है कि रेंज होते हैं, उस रेंज का बाहर जैसे ही होगा, दैट इज नोन एज आउटलायर। जैसे आउटसाइड द रेंज ऑफ Q1 minus 1.5 into IQR to Q3 plus 1.5 into IQR।
ये दोनों रेंज के ये रेंज का बाहर होगा तो हाँ, उसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज ए आउटलायर। ओके, अब हम कुछ डेटा ले लेते हैं। लेट्स टेक सम डेटा, डेटा पॉइंट्स। 5, 8, 15, 26, 10, 18, 3, 12, 6, 14, 11, इतने सारे डेटा पॉइंट लेंगे। अब इसमें हम आई क्यू आर निकालेंगे। विल फाइंड, वी नीड टू फाइंड आई क्यू आर। लेकिन आई क्यू आर निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब मीडियन ऑफ द, अच्छा करते ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको करते 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 26, ऐसे कुछ है। तो हमारा क्या मीडियन क्या होगा? तो यहाँ पे मीडियन मिडिल वैल्यू क्या है? मिडिल वैल्यू एन इक्वल टू कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एन इक्वल टू क्या? 11। तो मीडियन इक्वल टू क्या होगा? एन प्लस वन बाई टू आइटम, विच इज इक्वल टू कितना होगा? एन इक्वल टू 11, 11 प्लस वन बाई टू आइटम, 11 प्लस वन 12, 12 बाई टू कितना होता है? सिक्स आइटम। अब सिक्स आइटम कौन सा है? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या हो गया? दिस वन इज द मीडियन। मीडियन मतलब क्या हो गया? मीडियन को क्या बोलते हैं? Q2 बोलते हैं। ये हम लोग पहले ही बात कर चुके थे। दिस वन इज द Q2 मीडियन। होप आई एम क्लियर। आप Q2 जब मीडियन हो रहे हैं तो Q2 का ये क्या है? लोअर पोर्शन हो गया, और ये क्या हो गया? अपर पोर्शन हो गया। अब इसका यदि मीडियन निकालें इस चीज का, तो दिस वन इज द मीडियन, और इसका मीडियन निकालोगे तो दिस वन इज द मिडिल। मतलब क्या हो रहा है? ये वाला हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, और ये हो गया, ये लास्ट आइटम क्या होगा? लास्ट, ओ सॉरी, ये दिस वन, लास्ट आइटम इज Q4। होप आई एम क्लियर। मीडियन, मीडियन जो है, मीडियन को क्या बोलते हैं? Q2। तो Q2 ये मिडिल पोर्शन आ गया। अब मिडिल पोर्शन के ये लोअर हाफ ऑफ द डेटा है। अब इसमें मीडियन कौन सा होगा? Q1, क्योंकि ये तो मिडिल है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्लस वन बाई टू कितना? 3, थर्ड आइटम, 1, 2, 3, थर्ड आइटम 6। तो Q1 इक्वल टू कितना हो गया? Q1 इक्वल टू 6। और यहाँ पे Q3 इक्वल टू कितना हो गया? 15। और Q4 इक्वल टू कितना हो गया? 26। होप आई एम क्लियर। अब हम क्या करेंगे? आई क्यू आर निकालेंगे। इक्वल टू Q3 माइनस Q1, 15 माइनस 6। Q1 कितना है? Q1 इज 6 एंड Q3 इज 15। 15 माइनस 6 इक्वल टू 9। इतना तो क्लियर हो गया। अब टू फाइंड आउटलायर्स, अब रेंज, रेंज निकालना है। Q1 माइनस 1.5 इंटू आई क्यू आर, Q3 प्लस 1.5 इंटू आई क्यू आर, दिस वन इज द रेंज, विच इज इक्वल टू Q1 इक्वल टू कितना है? 6 माइनस 1.5 इंटू 9, 15 प्लस 1.5 इंटू 9, रेंज बन रहे हैं। ओके, विच इज इक्वल टू माइनस 7.5 टू 28.5। तो दिस वन इज द रेंज। इस रेंज का बाहर कोई भी आइटम होगा तो दैट इज कंसिडर्ड एन आउटलायर। एनी एलिमेंट और डेटा पॉइंट outside this range is considered an outlier। हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम जो मैटप्लॉटलिब है, मैटप्लॉटलिब, इसमें क्या करेंगे? बॉक्स प्लॉट यूज करेंगे। बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, ठीक है। बॉक्स प्लॉट का थ्रू से हम क्या करेंगे? इस तरह का बॉक्स होगा, ये मैक्स है, ये मीन है, ये मीडियन होगा। तो इस रेंज का बाहर इधर जो है, इस तरफ एक आउटलायर होगा और एक इधर आउटलायर होगा, मैक्स के बाहर।
इस रेंज के बाहर। अंडरस्टूड? तो दिस इज आई क्यू। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आउटलायर के बारे में जानना है आप लोग को। ठीक है, एंड आई होप जो मैंने एकदम प्रॉपरली आप लोग को बताए। ठीक है, एक दो और चीजें जो इंपॉर्टेंट है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डेटा लीकेज। व्हाट इज डेटा लीकेज? एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन द डेटा लीकेज? डेटा लीकेज होता क्या है? ठीक है, डेटा लीकेज, डेटा लीकेज, दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट। डेटा लीकेज मतलब क्या होता है? मैंने एक मॉडल बनाया, और उस मॉडल को जब मैं ये कर रहा हूँ, मॉडल पे काम कर रहा हूँ, तो इट इज वर्किंग फाइन। ओके, इट इज वर्किंग वेरी फाइन। अब मैंने किया तो उसका जो ये है एक्यूरेसी है बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन जब उसको मैंने ये किया, डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करने के बाद हम जब जब देख रहे हैं, तो क्या करें, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, मतलब एक सिनेरियो यदि मैं प्रॉपरली लूँ, दैट आई डेवलप्ड ए मॉडल, द मॉडल हैज द बेस्ट एक्यूरेसी दैट वी हैव एवर सीन। उसके बाद एंड देन वी फाइनली, जब एक्यूरेसी बहुत अच्छा, तो क्या करेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे टू द क्लाउड। बट सुन बट एज सुन एज द न्यू डेटा comes in and predicted from that particular model, what I get? Bad results. The model fails. What can be the problem? The problem is nothing but data leakage. Okay, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज, हाउ हैपेंस। अब होता क्या है, एक डेटा सेट है, डेटा सेट। कल हम प्रैक्टिकली करेंगे ये सारी चीजें, डेटा सेट होता क्या है, ये सारी चीजें। लेकिन आज हमने डेटा सेट को लेके अपने डेटा प्री प्रोसेसिंग किया हुआ है। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। यहाँ पे एक होता ट्रेन, और इस तरफ होता टेस्ट। एक डेटा सेट होता है, उसको हम ब्रेक करते हैं एक ट्रेन और टेस्ट में। ट्रेन के लिए हम रखते हैं 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए, और टेस्टिंग के लिए हम रखते हैं 20% डेटा, नॉट मोर देन दैट। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग थ्रू द ट्रेनिंग डेटा सेट। ओके, आई ट्रेन द मॉडल, आई ट्रेन द मॉडल। ओके, मॉडल को ट्रेन करने के बाद क्या करेंगे, हम इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डेटा सेट। और उसके बाद यदि वो परफॉर्मेंस अच्छा है, तो फिर तो हमारा मॉडल अच्छा है। ठीक है, अब इवेल्युएशन करने के बाद क्या करेंगे, इवेल्युएट करके बहुत अच्छा हो रहा है, दिस इज द एक्चुअली द थिंग इज हैपनिंग। तो डेटा लीकेज basically means that after you divide the data set into train and test data set, some of the information from the test data set से कुछ information is shared in the train data set, and some data from the train data set is shared in the test data set. शेयरिंग नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग और टेस्ट में कोई शेयरिंग नहीं होना चाहिए। शेयरिंग होने से ही डेटा लीकेज का प्रॉब्लम आएगा। बिकॉज ऑफ दिस, वट एवर मॉडल वी क्रिएट, इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू गिव सम गुड रिजल्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट डेटा सेट। ऑब्वियसली, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उसके पास पता है, मॉडल का पता है, जो टेस्ट में ये है, ट्रेन में ये था, और टेस्ट में ये है। तो जब आपको पता होगा, क्वेश्चन पेपर पहले ही पता होगा, तो फिर क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही अननोन एक क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या होगा, परफॉर्मेंस खराब होंगे। इट्स लाइक दैट ओनली। तो मोस्ट ऑफ दिस हैपेंस इन द डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेज। डेटा प्री प्रोसेसिंग में होते हैं कैसे, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। जब हम अब डेटा सेट आते हैं, हम मिसिंग वैल्यूज देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इंप्यूट करते हैं मीन मीडियन मोड देके मिसिंग वैल्यूज को। ठीक है, या हम डिलीट करते हैं या हम इंप्यूट करते हैं। इंप्यूटिंग तो हमने बताए थे। लेकिन जब हम इंप्यूट करते हैं, और उसके बाद जब हम स्प्लिट करते हैं, पहले हमने इंप्यूट किए, उसके बाद मैंने मिसिंग वैल्यूज डाल दिए, मिसिंग वैल्यूज में इंप्यूट कर लिए न्यू वैल्यूज, मीन मीडियन मोड जो भी है। उसके बाद हम स्प्लिट करें, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद इन ट्रेन एंड टेस्ट। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम टेस्ट करें, पहले हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे, ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर देंगे। पहले पहले हम इंप्यूटिंग नहीं करेंगे, पहले स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने के बाद जब हम मेन मीडियन मोड से हम इंप्यूट करेंगे, तो फिर क्या होगा, देयर विल बी नो डेटा लीकेज। होप आई एम क्लियर? तो मीन मीडियन मोड भी अलग होंगे सबकी। अंडरस्टूड? यदि आप पहले ही यदि उसको स्प्लिट कर देते हो, और उसके बाद जब आप इंप्यूटिंग करते हो, तो फिर क्या होगा, कॉन्सेप्ट विल बी डिफरेंट। ओके, तो दिस इज द थिंग। होप आई एम क्लियर? हाँ, अब एक और जगह प्रॉब्लम होते हैं ये वाले। ठीक है, होते कहाँ पे, टाइम सीरीज डेटा में। टाइम सीरीज डेटा और टेम्पोरल डेटा। टाइम सीरीज डेटा मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे करके आप डेटा ले रहे हो, कोई शॉप की या कहीं भी कोई कंपनी की। ओके, या एक कोई कंपनी की। अब क्या हो रहा, हम व्हाट हैपेंस, एक एक ड्राइंग बनाते हैं, लेट्स ड्रॉ ये इस तरह की। ओके, ये ले लो ए मंथ, ये बी मंथ, ये सी मंथ, ये डी मंथ। आपने क्या किया,
ए को ट्रेन कर लिए, ए को ट्रेन का डेटा को ट्रेन कर लिए, अब बी का डेटा को क्या किया, टेस्ट करने के लिए, सी के तो फिर ट्रेन, ये टेस्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, शेयरिंग हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, सी इज डिपेंडेंट ऑन बी एंड डी इज डिपेंडेंट ऑन सी, इस तरह की है। तो फिर क्या होगा, जब इस तरह का हम ट्रेन टेस्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली डेटा शेयरिंग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वी वोंट डू दैट थिंग, हम क्या करेंगे, बीच में ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। ए बी सी सी इधर है सपोज है, ब्रेक लगा दे, ए बी को हम पूरा ट्रेन कर लेंगे, ट्रेन डेटा सेट कर देंगे, और सी डी को फिर पूरा क्या क्या करेंगे, टेस्ट डेटा सेट कर देंगे। इस तरह के यदि करेंगे तो फिर क्या होगा, देयर विल बी नो डेटा शेयरिंग, और क्या उसमें क्या होगा, डेटा लीकेज नहीं होंगे, और फिर हमारा जो मॉडल है प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे। इन दिस वे वी आर गोइंग टू डू, होप आई एम क्लियर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर स्केलिंग की। फीचर स्केलिंग होता क्या है, लेट्स सी। फीचर स्केलिंग किस लिए करते हैं, सो दैट जो हमारा जो एरर्स होते हैं, मीन्स मॉडल में एरर्स होता है, ट्रेनिंग करने के टाइम जो एरर्स होते हैं, एरर जल्दी मिनिमाइज हो जाएंगे। फॉर दैट वी डू फीचर स्केलिंग। ओके, तो फीचर स्केलिंग के लिए हमें हमारा कुछ फार्मूला है दैट वी शुड डू। एक होता है एक्स नॉर्म फीचर स्केलिंग, एक्स नॉर्म इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मिन बाई एक्स मैक्स, सॉरी एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन। तो ये फॉर्मूला में यदि आप करोगे तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज comes down to 0, 1, 0 और 1 के बीच में रेंज हो जाता है। तो आप ये फीचर स्केलिंग करोगे तो एग्जांपल ले लो, कुछ डेटा ले लेते, 5, 7, 9, 15, 25, 31, ऐसे कुछ डेटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैक्स कितना, एक्स मैक्स 31, और एक्स मीन क्या हो गया 5। अब देखते हैं, अब करते हैं फीचर स्केलिंग। अब एक्स मैक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन, एक्स ऑफ 5, 5 वाला करते हैं, तो 5 एक्स माइनस एक्स मीन, 5 - 5 बाई एक्स मैक्स 31 - 5 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद एक्स ऑफ 7 करेंगे तो क्या होगा, 7 - 5 बाई 31 - 5, तो क्या 7 - 5 2 बाई कितना होगा 26। अब 2/26 क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा। उसके बाद एक्स क्या है 9 इक्वल टू 9 - 5 बाई 31 - 5 इक्वल टू 4/26 इक्वल टू 2/13 इक्वल टू 0.13, 2 जा 26 ना, 13 1 0.1 समथिंग होंगे। ये भी होगा 26.0 समथिंग होंगे। ठीक है, उसके बाद एक्स ऑफ ले लो 15, 15 करोगे तो क्या होगा 15 - 5 बाई 31 - 5, ये सारे हम फंक्शंस के थ्रू से करेंगे। ओके, 15 - 5 कितना 10/26, तो ये कुछ होंगे 0 पॉइंट समथिंग हो गया। तो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट लाइक दिस। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फीचर स्केलिंग करते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, हमारा जो एरर्स है जल्दी मिनिमाइज होंगे, क्योंकि जब भी आप मॉडल को ट्रेनिंग दोगे तो फर्स्ट टाइम जब ट्रेनिंग होगा, स्टार्टिंग में ट्रेनिंग जब दोगे तो गलतियां होगी, तो गलतियां जल्दी मिनिमाइज हो जाए, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये फीचर स्केलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू डू। ओके, तो यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मल्टी कोऑर्डिनेट से पता है, मल्टी कोऑर्डिनेट होता क्या है, जैसे ए और बी है, या ए बी हाईली कोरिलेटेड है, तो हमें क्या करना है, कोई भी एक कॉलम को ये करना, डिलीट करना। तो दैट इज तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो ये है मॉडल है प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, मल्टी कोऑर्डिनेट फीचर भी हम चेक करेंगे। ओके, अब एक और चीज बात करेंगे, मिसिंग वैल्यूज की। हाँ, उसके बाद हम बात करेंगे कैटेगरिकल कॉलम्स की, कैटेगरिकल आउटपुट्स की। अब कैटेगरिकल आउटपुट मतलब क्या होगा, यस नो, यस यस नो, इस तरह कुछ होगा, या मेल फीमेल इस तरह का, इस तरह का यदि आउटपुट है तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैटेगरिकल इस तरह के वैल्यू को हमारा मॉडल नहीं रीड कर पाएंगे। वी हैव टू कन्वर्ट दिस कैटेगरिकल टू न्यूमेरिकल।
न्यूमेरिकल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैटेगरी में रखने से हमारा काम नहीं बनेंगे। तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू डू वन हॉट एनकोडिंग। जैसे येस नो है, तो येस यहाँ पे लिख दो, नो लिख दो। ओके, तो येस में यदि एक येस है तो नो क्या होगा? जीरो होगा। या फिर नो है तो नो को येस कर दो, इसको जीरो कर दो। इसके बाद यहाँ पे भी येस है तो वन जीरो, वन जीरो, यहाँ पे जीरो वन, इस तरह का चल रहा है ना। तो वन हॉट एनकोडिंग से हम ऐसे करके इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन देयर विल बी प्रॉब्लम ऑल्सो। ओके, इसमें क्या होगा? एक रिलेशनशिप बन जाएगा। ये सब में एक रिलेशनशिप ढूंढ लेगा। कौन ढूंढ लेगा? मॉडल। तो हमें वी शुड discard that relationship. We should not allow that relationship. ठीक है, तो हम जब इस रिलेशनशिप को अलाउ नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? एक कॉलम, एक जो कॉलम है उसको हम क्या करेंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड कर देंगे तो क्या हो गया? एक येस का ही कॉलम बना, तो वन जीरो वन वन जीरो ऐसे हुआ। तो मतलब क्या हुआ? फर्स्ट जो ये है रो है उसमें येस है, यहाँ पे जीरो है, तो उसका मतलब येस नहीं है। उसका मतलब ऑटोमेटिकली द मॉडल विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो। यहाँ पे क्या है? येस है, उसका मतलब नो जीरो है। यहाँ पे भी येस है, मतलब नो जीरो है। यहाँ पे येस है, यहाँ पे क्या है? यस जीरो है, उसका मतलब क्या? नो, नो है। ठीक है, तो इन दिस वे तो क्या करेंगे? एक कॉलम हमें सब्ट्रैक्ट ये करना पड़ेगा, ठीक है, रिमूव करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? अदरवाइज देयर विल बी इशू। ठीक है, वन हॉट एनकोडिंग में एक इशू आ जाए, रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप बन गया तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, आउटपुट में भी प्रॉब्लम आ जाएंगे, एंड मॉडल विल बिहेव इन सम अदर वे। अंडरस्टूड? तो दिस थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड। और ये सारी चीजें मैंने डेटा प्री प्रोसेसिंग में भी किया है। और ये जो मैटप्लॉटलिब सीबॉर्न, इसको मैंने बहुत शॉर्ट करके मैं कराऊंगा ताकि डेटा प्री प्रोसेसिंग में टाइम दे सकता हूँ। डेटा प्री प्रोसेसिंग इज इंपॉर्टेंट। और मैटप्लॉटलिब सीबॉर्न ये सारी चीजें तो हमें तो प्रोजेक्ट्स में करना ही है। तो इसीलिए वी शुड, इसीलिए हम लोग क्या क्या करेंगे? मैटप्लॉट और सीबॉर्न को शॉर्ट करके हमें डेटा प्री प्रोसेसिंग में ध्यान देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो लेट्स नाउ लेट्स गो टू द मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न, okay, with practicals. Let's go. So let's start. First go to Google Chrome, then we write Google Colab over here. Then welcome to Collabority. Actually I've already logged in. Now new notebook. Now we want the matplotlib file. Okay, so what will do? Let's see. File, upload notebook, choose file, matplotlib.ipynb, इस फाइल को हम ले लेते हैं। ओके, ये जो मैटप्लॉटलिब हम कर रहे हैं, ओके, तो these things we will be doing in each and every project, क्योंकि हमें क्या करना है? we have to visualize the data, visualize the data set। तो हम क्या करेंगे? हर प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ करें। मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, ये तो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ लेट्स कनेक्ट। ये भी फाइल आपके साथ शेयर करूँगा मैं। import matplotlib.pyplot as plt। चलो इसको क्लिक करते हैं। इट इज़ रन। आप डॉट इन लाइन तो क्या कर दूसरे बॉक्स में दिखेगा, आउटपुट को दिखेंगे। उसके बाद import numpy is np आर ए इक्वल टू np डॉट लिन स्पेस 0511। उसका मतलब क्या? 0 से स्टार्ट होगा, 5 में एंड होगा, और 0 और 5 के बीच में कितने पार्ट्स होंगे? 11 पार्ट्स होंगे। 11 इज द पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स। देखो ए को फिर डिस्प्ले करो तो क्या हो गया? 0, 0.5, 1, 1.52। देखोगे इक्वल स्पेस्ड। 0 से 0.5 कितना? तो 1। 0.5 से 1 कितने होते हैं? 0.5। 1 से 1.5 कितने डिफरेंस होते हैं? 1.5। तो ऐसे इक्वली स्पेस्ड होंगे सारे। तो कैन यू सी द 11 पॉइंट्स? 11 पॉइंट्स आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन दिस वे। एंड बी इक्वल टू ए क्यूब। ए क्यूब मतलब क्या? 0 का क्यूब कितना? 0 होता है। 0.5 का होल क्यूब 0.125। तो ये बी का वैल्यू हो गया। ओके, अब क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे, ए और बी दोनों को प्लॉट करेंगे। ओके, तो 0 है तो 0, 0 में 0, तो 0 में 0 हो गया। उसके बाद क्या है? 0.5 में 0.125, तो 0.5 में क्या होगा? 0.125। इस तरह का जब मैं प्लॉट करूँगा 0.5, 0.125, 1,
1.5 1 3.375, तो इस तरह के एक डायग्राम बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, PLT डॉट पाई प्लॉट जब करोगे, लेट मी डू इट, तो ऑटोमेटिकली इस तरह के एक फिगर आ जाएगा। ओके, अब इस फिगर को अलग अलग शेप्स देख सकते हैं, जैसे AB PLT डॉट प्लॉट AB, उसके बाद R मतलब कहते हैं रेड कलर, और क्या करेंगे, ये जो प्लॉट होगा ये डैश 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 होना चाहिए, तो देखो दो डैश डैश दे दिए, तो क्या होगा, इस तरह के फिगर बन जाएगा। तो अलग अलग बनाएंगे, विजुअलाइजेशन की कलर्स कर सकते हैं, जैसे क्या क्या PLT डॉट प्लॉट AB B या B डैश, B मतलब क्या था, ब्लू, देखो ब्लू में डैश्ड है, B डैश और डॉट है, डैश के बाद डॉट भी आपको दिख रहे हैं, तो देखो डैश डॉट करके ऐसे करके, तो फिगर को क्या करते हैं, जो हमारा जो विजुअलाइजेशन को और ब्यूटीफुल करने के लिए ये सारे तरीके हैं। PLT डॉट एक्स लेवल मतलब एक्स में हम PLT डॉट एक्स लेवल में क्या करेंगे, ए डाल देंगे, बी में क्या डाल देंगे, वाई लेवल में बी डाल देंगे, एंड PLT डॉट टाइटल, ये टाइटल में क्या डाल दिया मैंने, ग्राफ, तो देखो ये सारी चीज़ें आ गई, सच ए इजी थिंग। ओके, आर कल्टिंग, आप देखते हैं क्रिएटिंग मल्टीपल प्लॉट्स, जैसे PLT टू सब प्लॉट 1 to 1, 1 क्या है, रो है, 2 क्या है, कॉलम्स है, 1 रो 2 कॉलम्स। ओके, ठीक है, 1 रो 2 कॉलम्स। ओके, तो 1 रो 2 कॉलम्स, और क्या है, ये लास्ट वाला 1 जो है ये फर्स्ट फिगर, और ये जो इधर जो लास्ट वाला 2 है, ये वाला दिस वन इज फॉर द सेकेंड फिगर। अब उसके बाद क्या हो गया, PLT डॉट प्लॉट ABG, ठीक है, ABG तो किस तरह का हो गया, ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में, तो G इस पर ग्रीन, तो इस तरह का हो गया। या PLT डॉट प्लॉट क्या क्या B है, उल्टा कर दिए, ए बी इस तरफ होता है, BA करेंगे तो क्या करोगे, इस तरह का जाएगा, तो इस तरह से, और कलर क्या कर दिए, येलो कर दिए, तो इन दिस वे यू गोइंग टू रिप्रेजेंट। ओके, हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कोई एक ले लो, PLT डॉट फिक्स साइज, ठीक है, तो एड एक्सिस 0.1 0.8 0.8 0.8, और क्या किया मैंने, ये जो कलर दिख रहा है, ये मोटा मोटा कलर, यहाँ पे क्या किया, कलर ग्रीन कर दिए, और अलाइन विथ से 10 कर दिए, अल्फा इक्वल टू 0.5, लाइन स्टाइल इक्वल टू डैश डॉट कर दिए, तो मोड विथ 10 कर दिए, 10 अल्फा इक्वल टू 0.5, तो क्या होगी, मोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और 10 का जाएगा 12 कर देगा तो और मोटा हो जाएगा। दिस इज वे टू रिप्रेजेंट। ओके, अब इसको और भी अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया मैंने, 0.1 0.0.8 0.8 किया हुआ है, एड एक्सिस ये भी कलर इक्वल टू पर्पल, ये देखो कलर इक्वल टू पर्पल हो गया, लाइन विड्थ इक्वल टू 3, लाइन विड्थ कितना है, 3 है, ठीक है, और मार्कर, ये जो गोला गोला दिख रहा है ये मार्कर बोलते हैं, मार्कर इक्वल टू ओ, मार्कर साइज 10 कर दिया हमने, और मार्कर कलर क्या कहते हैं, रेड, कैन यू सी द रेड। ओके, मार्कर विड्थ इक्वल टू 2, और मार्कर एज कलर, एज का चारों तरफ जो कलर है वो येलो कर दिए, तो क्या कितना खूबसूरत हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट इट। ओके, उसके बाद क्या किया, फिगर डॉट PLT डॉट फिगर, ठीक है, तो फिगर इक्वल टू एक्सिस इक्वल टू 0. वही सेम चीज़ है, कलर इक्वल टू ब्लैक ही कलर कर दिया, सेट एक्स लिमिट 0 to, या एक्स लिमिट को क्या कहते हैं 0 से 2 तक कर दिया, और वाई लिमिट को क्या कहते हैं 0 से 3 तक करके, कैन यू सी 0 to 3। अब क्या किया, उसके ऊपर क्या किया, ये सारे फिगर को ड्रॉ करना है, ठीक है, लिमिट्स जब दे देंगे तो इस तरह के कलर, इस तरह का फिगर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, पूरे इसको पूरे जो मैट प्लॉट लीव है, इस मैट प्लॉट लीव को इस तरह से आप लोगों को करना है, ठीक है, तो मैट प्लॉट की लीव के ऊपर भी मैं थोड़ा मैं आपको कुछ नोट्स दे दूंगा, ठीक है, तो इट्स नथिंग, इट्स अबाउट जस्ट प्लॉटिंग द डेटा सेट, ठीक है, वही है मैट प्लॉट लीव, सी बॉर्ड में भी क्या होता है, और ब्यूटीफुली वी कैन विजुअलाइज द डेटा, सिंपल, और विजुअलाइज करके हम बहुत कुछ इंस्टेंटली हम बोल सकते हैं। इस तरह का बहुत सारी चीज़ें हमने करके रखे, ये सारी चीज़ें आप लोग खुद देखिएगा, और ये सारे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। ओके, इस तरह के एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ठीक है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन हुआ है। तो आप लोग को क्या करना है, ये जो हम दिस आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू दिस फाइल, और इस फाइल से आप लोग अपना प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके देखना, कोई इशू आएगा तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डू मैट प्लॉट लिव। अब हम लोग चलते हैं सी बॉर्न में। ओके, तो लेट्स गो टू सी बॉर्न, फाइल, ओपन नोटबुक, न्यू अपलोड नोटबुक कर देता हूँ, सॉरी, सी बॉर्न थोड़ा सा इन डेप्थ है, तो उतना ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Day 3 सी बॉर्न का फाइल यहाँ है, लेट्स टेक द सी बॉर्न फाइल,
सीबॉन बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है, एंड इट इज़ बिल्ट ऑन पाइथन. इट इज़ टोटली बिल्ट ऑन पाइथन एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, वही सेम इम्पोर्ट सीबॉन एज एसएनएस हमेशा ही इसी तरह से इम्पोर्ट करते हैं. ठीक है, मैटप्लॉट इनलाइन मतलब दूसरा एक विंडो में वो फिगर को डिस्प्ले करने के लिए, नहीं तो सेम फिगर सेम जगह डिस्प्ले हो जाएंगे. अब क्या, डेटा सेट इक्वल टू एस डॉट लोड डेटा सेट टिप्स ये डाल दिए. ठीक है, तो अब ये लोड तो हमने किया नहीं है, देखते हैं रन करके एरर आएगा. आप देखिए एस डॉट लोड डेटा सेट टिप्स. अच्छा, ये जो टिप्स है ये टिप्स ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है. आपके ये जो गूगल कोलैब है, गूगल कोलैब में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो फिर हमें इसलिए एरर नहीं आया. नहीं तो क्या करना पड़ता है, हमें अपलोड करना पड़ता है उसको. आप डेटा सेट डॉट हेड करो तो ये आ गया टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम, साइज, सब कुछ आ गया. ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, अब ये प्लॉट करने का तरीका है एस डॉट डिस्ट प्लॉट. ठीक है, डेटा सेट टोटल बिल. टोटल बिल कौन सी है, टोटल बिल ये, इसको हमें प्लॉटिंग करना है. तो प्लॉट कर रहे थे इस तरह से, जब प्लॉट कर रहे तो इस तरह के फिगर आएंगे ऑटोमेटिकली. ठीक है, ऐसे हिस्टोग्राम से भी हम कर सकते हैं. कैन यू सी, अब डिस्टिंक्ट प्लॉट के डी इक्वल टू फॉल्स, बिन्स इक्वल टू 40 बिन्स में देखो 1 2 3 4 ऐसे करके 40 बिन्स है. ओके, और वाइट ग्रिड मतलब ये देखिए वाइट ग्रिड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड्स हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं इस डेटा को, टोटल बिल को. ओके, अब जॉइंट प्लॉट मतलब क्या होता है, बहुत सारा प्लॉट्स एक साथ आ जाएंगे. ये देखिए इधर एक प्लॉट है, यहाँ पे एक प्लॉट है, यहाँ एक प्लॉट है. ये सब भी क्या होता है, दिस टाइप ऑफ प्लॉट हेल्प्स टू जॉइन two distinct plots of bivariate two variable data. Okay, the joint plot method is called, and then the x and y variable is passed as arguments. जैसे यहाँ पे पास कर रहे हैं x इक्वल टू टोटल बिल, y इक्वल टू टिप, डेटा इक्वल टू डेटा सेट. टिप ये देखो यहाँ पे टोटल बिल भी है, टिप भी है, ये दोनों का मैंने पास कर दिया. दोनों को पास करके हम देखते क्या बनता है. जॉइंट प्लॉट, दो प्लॉट ये देखिए इस तरह से बना. ओके, सो ऑन द एक्स एक्सिस क्या है, so on the x-axis the histogram for the total bill, इसमें total bill हो गया. and on the y-axis is the tip, y-axis is the tip, ये tip के लिए. can you see the tip over here, this one is the total bill, ये दिया हुआ है. and in the center is a scatter plot, this one is a scatter plot, इसको scatter plot बोलते हैं, which shows a trend below the between the total bill and the tip. टोटल बिल और टिप का बीच में जो एक रिलेशनशिप है, स्कैटर प्लॉट के थ्रू से हम ये कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं. एज अ टोटल बिल इज गेटिंग हायर, द वैल्यू ऑफ टिप इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. टोटल बिल जब हाई होगा तो ये टोटल टिप भी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. देखो टोटल बिल हाई हो रहा, टोटल बिल जब हाई हो रहा तो क्या होगा, टिप इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. यू कैन सी दिस 50 है तो देखो इसका टिप कितना है, 10 है, तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहे हैं. ओके, देयर इज एन कॉल्ड काइंड whose default value is scatter, kind whose default value is scatter, and there is scatter plot is shown. It can be changed to a hex plot. ये सब जरूरत नहीं है आपको जानने की. तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्या होगा, टोटल बिल हो गया टिप. इससे हमें क्या पता चला, जितना बिल बढ़ रहा है उतना क्या हो रहा है, टिप भी बढ़ रहे हैं. बिल कम तो टिप भी कम. जॉइंट प्लॉट एक्स टोटल बिल वाई टिप, हाँ, काइंड इक्वल टू हेक्स. अब हेक्सागोनल फिगर से भी हम इसको एक्सप्लेन, हेक्सागोन, दिस इज हेक्सागोन 6 साइड फिगर. ओके, हेक्सागोन से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते, या डायग्रामेटिकली हम जान सकते हैं इसको. अब हेक्सागोन हो गया. अब कार्डिक रिग्रेशन ये देखो, दिस वन इज रिग्रेशन लाइन, ये हम लोग आगे करेंगे प्रोजेक्ट में. तो काइंड इक्वल रिग्रेशन का थ्रू से भी हम कर सकते हैं. इस तरह का लाइन आएगा और ये स्कैटर्ड डेटा है. अब पेयर प्लॉट क्या होता है, दिस टाइप ऑफ प्लॉट ग्राफ द पेयर वाइज रिलेशनशिप ऑफ द न्यूमेरिकल कॉलम्स. माने न्यूमेरिकल कॉलम्स का रिलेशनशिप दिखेंगे पेयर वाइज. जैसे टोटल बिल साइज का दिखा दिए, टिप और टोटल बिल का दिखा दिए. ओके, तो इन दिस वे, तो इनके देन कैटेगरी कॉलम का नहीं होंगे उसके यहाँ पे. ठीक है, ये सिर्फ है न्यूमेरिकल कॉलम्स की. ओके, अब नेक्स्ट एस डॉट पेयर प्लॉट. जैसे अब हम क्या करेंगे, कैटेगोरिकल कॉलम है, नॉन न्यूमेरिकल कॉलम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप आर्गूमेंट यू पास करेंगे. देखो कैन यू सी यू, एंड इट विल बी शोन विद रिस्पेक्ट टू द कॉलम्स. ये देखो इस तरह के आ जाएंगे यदि हमारे क्या होंगे, कैटेगोरिकल कॉलम्स होगा.
in this way it will show. तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए, ये कैटेगरिकल कॉलम्स के लिए। अब देखो पैटर्न इक्वल टू क्या कर दिया, रेनबो, मैंने 7 कलर्स हमने कर दिया। तो इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेनबो, ह्यू, इस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं, हेक्सागोन, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो क्या होगा, ब्यूटीफुली, आंखों के लिए भी अच्छे लगेंगे, इट विल गिव प्लेजेंट लुक टू द आईज ऑल्सो, प्लेजेंट फीलिंग यू कैन से। और उसके बाद हम इसको उससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऐसे करके रग प्लॉट्स है, रग प्लॉट्स आपको, बार प्लॉट्स है। उसके बाद हमारा आ जाएंगे बॉक्स प्लॉट, हम लोग जो बात कर रहे थे बॉक्स प्लॉट्स, ये हमारे किस लिए यूज़ करोगे, अभी मैंने आप बात किए थे आप लोग को, ठीक है, ये अब उसी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इसको। अभी पहले ही थोड़ा देर पहले ही हमने इसके बारे में डिस्कस किए थे, बॉक्स प्लॉट्स के बारे में, ठीक है। दिस वन इज द, ये मैक्सिमम के, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, या इसके बाहर में जो होगा, ठीक है, या इसके बाहर जो होते हैं, इन दैट वे, ठीक है। तो वो उसके लिए हम बॉक्स प्लॉट हम यूज़ करेंगे, बॉक्स प्लॉट इज यूज फॉर दैट। इसका वायलिन प्लॉट भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्या करोगे, ये सारी चीज़ें आप खुद ही ट्राई करना, ठीक है। तो यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये सारे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो डो नॉट वरी अबाउट इट। स्ट्रिप प्लॉट भी है, स्ट्रिप प्लॉट ये है, देखिए वायलिन प्लॉट कितने खूबसूरत खूबसूरत दिख रहे हैं, ठीक है। तो दिस थिंग्स ऑल्सो यू कैन रिप्रेजेंट इन द डेटा, या आप अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। स्वैम प्लॉट, दिस वन इज द स्वैम प्लॉट, आपको सिर्फ प्लॉट देता है। फैक्टर प्लॉट, दिस वन इज अ फैक्टर प्लॉट। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें, हीट मैप, हीट मैप हम हर जगह यूज़ करेंगे, ये सारे हीट मैप। इससे क्या होगा, कोरिलेशन बिटवीन द टू कॉलम्स, कोरिलेशन, हम इंडिपेंडेंट कॉलम्स के बीच में कोरिलेशन हम चेक करेंगे, इसलिए हीट मैप यूज़ करेंगे। हीट मैप वी आर गोइंग टू यूज़ हीट मैप एवरीवेयर, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्रोजेक्ट में डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ द वे वी आर गोइंग टू यूज़ सीबॉर्न। तो सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब, मैंने जो शॉर्ट में बताया, डू नॉट वरी अबाउट इट, ये हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट में और डिटेल्ड में और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग बाद द सेशन विल गेट ओवर। तो दैट्स ऑल, लेट्स स्टार्ट आउट डेटा प्री प्रोसेसिंग पैकेज, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले हम पीडीएफ से स्टार्ट करेंगे, पीडीएफ को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम कोलैब को रन करेंगे, रन करके एक एक चीजें हम बताएंगे। तो दैट विल बी द थिंग, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। आप जैसे हमने एक डेटा प्री प्रोसेसिंग टूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ प्रोजेक्ट, ओके, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोजेक्ट, बिकॉज ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट आई विल बी यूजिंग दिस, ओके। तो पहला जो तरीका है, कोई भी मशीन लर्निंग, जब मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इंपोर्टिंग द लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी लाइब्रेरी, जैसे नमपाई है, मैटप्लॉटलिब है, पैंडास है, सीबॉर्न का भी यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट सीबॉर्न, एसएनएस, इसी तरीके से हम लिखते हैं। ये जरूरी नहीं कि एसएनएस, आप केएनएस लिख दो, ठीक है, बट यू टू यूज इन दैट वे, केएनएस ओनली, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंपोर्टिंग लाइब्रेरी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ओके। यू हैव टू इंपोर्ट द लाइब्रेरीज, क्योंकि फंक्शनलिटीज कहां से यूज करेंगे, हम इस लाइब्रेरीज के अंदर ही डिफाइंड है ना फंक्शनलिटीज, तो वहां से यूज करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, इंपोर्टिंग द डेटा सेट, उसके बाद डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे। तो ये डेटा सेट इक्वल टू पीडी डॉट पीडी क्या है, पैंडा डॉट रीड अंडर सीएसवी। ये जो हमारा जो डेटा सेट अभी आ रहा है, दैट इज अ सीएसवी डेटा सेट, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये एक्सएलएसएक्स भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आप सोच लो, व्हाट इज दैट नोन एज, लेट मी थिंक डेटा सेट, एक होता है एक्सएलएसएक्स, एक हो गए हमारे सीएसवी, और एक टेक्स्ट फॉर्मेट भी ले सकते हैं, टीएक्सटी टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इस तरह का बहुत सारा फॉर्मेट है, हम लेंगे सीक्वल का डेटा सेट ले सकते हैं, सीक्वल के डेटा सेट, सीक्वल डेटा सेट, इस तरह, हाँ, डेटा सेट, इस तरह का बहुत सारा डेटा सेट हम ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी डेटा सेट जिस फॉर्मेट में लेंगे, हाँ, तो उसकी ये चीज लिखना पड़ेगा, डॉट सी एस, जिस सी एस बी है तो सी एस डॉट सी एस बी लिखना पड़ेगा। सपोज वर्ड है तो क्या लिखेंगे, डॉट डॉक्स लिखना पड़ेगा। होप आई एम क्लियर। तो ये जो है, ये पाथ ऑफ द डेटा सेट है, पाथ ऑफ द डेटा सेट। अब पाथ कैसे सेट करेंगे, क्या करेंगे, वो सारे हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है। दीज आर नॉट वेरी बिग थिंग्स, हमें जानना है सिर्फ हाउ द कोडिंग इज बिहेविंग एंड हाउ द कोडिंग इज वर्किंग, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी कोड, दैट वी शुड नो। उसके बाद आप लोग खुद भी बना सकते हो, दैट्स द थिंग। अब यहाँ पे डेटा सेट में क्या हो गया, ये पूरा डेटा आ गया,
ये जो सेपरेट डेटा डॉट सीएसबी, अब जो भी डेटा है डेटा डॉट सीएसबी ये मैंने खुद बनाई है, डेटा डॉट सीएसबी ये मैंने खुद बनाई, ये डेटा सेट। अब ये कितने छोटे हैं, इतने छोटे डेटा सेट है, इसको मैंने खुद क्यों बनाए? क्योंकि यदि बड़ा डेटा सेट हो जिसमें रोज सपोज सोच लो 1500 है, कॉलम सपोज सोच लो 150 है, तो आप लोग को दिखेगा नहीं ना वो सारी चीजें, देगा काम कहाँ हो रहा है, क्योंकि डेटा सेट इज ह्यूज। तो हमने क्या किया, छोटा डेटा सेट लेके हम एग्जाम्पल लेके एक एग्जाम्पल लेके हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम पढ़े जब आगे का कस्टमर सेगमेंटेशन या कार प्राइस, या हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, इसमें डेटा बहुत ज्यादा है, तो फिर हमें इजी हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कोड क्या कर रहे हैं एक्चुअली। हमें यहाँ पे छोटा डेटा सेट लेके मीनिंग देख रहे हैं, एक एक कोड का एक एक कोड का जो यूज है वो हम देख पाएंगे इजीली, क्योंकि कोड यहीं पे हमें देख रहे हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक कंट्री है, माना ये 0 1 2 और ये 3, ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इंडेक्स जीरो, दिस इज इंडेक्स। अब ये कंट्री है, कंट्री कंट्री में फ्रांस स्पेन जर्मनी इस तरह लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया, कैटेगोरिकल डेटा सेट, हमें दिख रही है सारी चीजें। और ये जो परचेज है ये भी कैटेगरिकल है, और ये जो दो है ये क्या है, न्यूमेरिकल है, तो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन बहुत सारा डेटा, बहुत ज्यादा जब कॉलम्स होगा तो हम देख नहीं पाएंगे ऐसे करके, हमें एक एक करके देखना पड़ेगा, वो इट्स वेरी डिफिकल्ट, उतना टाइम नहीं है, तो हमें इस तरह से देखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो एज में वैल्यूज दिए हुए, यहाँ पे देखो नैन दिया हुआ, नैन मतलब क्या होता है, नॉट ए नंबर, मतलब क्या है, ब्लैंक। अब देखो यहाँ पे भी एक नॉट ए नंबर है, सैलरी में भी। तो आप देख सकते हो जी डेटा सेट को कितना तरीके, एकदम एकदम इजी तरीके से हम देख सकते हैं, क्योंकि छोटा डेटा सेट है, हमने छोटा डेटा सेट लिया। यही जब बड़ा डेटा सेट होगा आपका, आप इतना इजीली देख नहीं पाएंगे, इसलिए हमने ये छोटा डेटा सेट लेके एग्जाम्पल एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम इसको रन करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद डेटा एक्सप्लोरेशन। पहले ही तो डेटा एक्सप्लोरेशन हमने बोला था। अब डेटा सेट डॉट शेप, यहाँ पे दिख रहा है डॉट शेप, शेप मतलब क्या होगा, ये मैट्रिक्स का शेप बताएगा, रोज एंड कॉलम्स, रोज कॉमा कॉलम्स, ये आउटपुट आएगा। रोज देखो कितना है, रोज यहाँ पे 10 है, देखते देखो 0 से 9 मतलब क्या हो, 10 रोज हो गए। और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम 4, देखो 0 से 3, 0 1 2 3, तो चार कॉलम्स हो गए, देखो 4 कॉलम्स। तो हमें हमें ऐसे करके देखना है, हमें हमें एक एक डेटा सेट को, एक रिकॉर्ड को या एक एक कॉलम को जाके ढूंढ ढूंढ के हमें देखना नहीं है, ठीक है, और नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप डेटा सेट डॉट कॉलम्स किया मैंने यहाँ पे, डेटा सेट डॉट कॉलम्स, कॉलम्स मतलब क्या, जितना कॉलम्स है वो सारे का हमें नेम्स मुझे चाहिए। तो क्या क्या नेम है यहाँ पे, कंट्री है, एज है, सैलरी है, परचेज्ड है। देखो यहाँ पे है कंट्री, एज, सैलरी, परचेज्ड, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इंडेक्स क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस लाइक दिस, ठीक है। तो ये कॉलम्स दिख गए। आप डेटा सेट डॉट इंफॉर्मेशन, किस तरह की इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन से ये पता चलेंगे क्या, जो मीन्स कौन सा न्यूमेरिकल है, कौन सा कॉलम न्यूमेरिकल है और कौन सा कैटेगरिकल है, ये सारे पता चल जाएंगे। जैसे कंट्री, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मतलब क्या है, कैटेगरिकल। इसके फ्लोट, फ्लोट लिखा हुआ मतलब क्या हो गया, ये न्यूमेरिकल। यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो दिस इज कैटेगरिकल। तो इससे सारी चीजें पता चल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डेटा सेट डॉट सिलेक्ट, डेटा सेट डॉट सिलेक्ट अंडर ड्यू टाइप्स। अब हम क्या करेंगे, वही रोज देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है, जो कैटेगरिकल है, इसको देखने के लिए ये तरीका, ये दिस इज द कोड। डेटा सेट डॉट जैसे करोगे सिलेक्ट अंडर उसको डी टाइप्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इंक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट कर दो, डॉट कॉलम्स कर दो, डॉट कॉलम्स करते वो सारे कॉलम्स दिखेंगे जिसका कैटेगरिकल वैल्यूज है। अब उसके बाद हमें देखना है कितना कैटेगरिकल वैल्यूज है, हमें तो यहाँ पे दिख रहा है कंट्री परचेज्ड, लेकिन बहुत सारे को तो हम तो काउंट करना पड़ेगा ना, हम काउंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लेन लगाएंगे और ब्रैकेट में क्या करेंगे, ये पूरी 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 जो ये कमांड है, इस कमांड को डाल देंगे, डेटा सेट डॉट सिलेक्ट डी टाइप्स इंक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम्स कर देंगे, तो क्या हो गया, 2 काउंट करके उन्होंने दिखा दिया। समझ में आ रहा शायद आप लोगों को, और कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। सिंपल है, कोड्स आर सिंपल, कोड्स हम जब रन करेंगे, ये यही सारे कोड्स हम बार बार प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे। ओके, अब ये तो हो गए कैटेगरिकल के लिए। अब न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल क्या ज्यादा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लोट, फ्लोट 64,
तो न्यूमेरिकल ज्यादा है तो व्हाट विल डू, न्यूमेरिकल ज्यादा है। और उसके बाद न्यूमेरिकल दो टाइप का है, क्या क्या है, इंट 64 फ्लोट 64, न्यूमेरिकल टू टाइप्स का है। क्या है, इंट 64 और एक है फ्लोट 64। तो क्या होगा, इंट 64 फ्लोट 64 दो टाइप का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो हम दो टाइप का न्यूमेरिकल जब हमें चाहिए तो हम क्या करना पड़ेगा, वी आर गोइंग टू यूज लिस्ट। लिस्ट कैसे, ब्रैकेट देंगे और उसके अंदर में इंट 64 कॉमा फ्लोट 64 करके कॉलम्स कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली इट विल शो द कॉलम्स। देखो एज और सैलरी ये दिख रहे हैं आपको, एज और सैलरी दिख रहे। उसके बाद लेंथ निकालना है तो क्या होगा, लेंथ इक्वल टू 2। ऑटोमेटिकली क्या क्या है हमारे यहाँ पे, एज और सैलरी है। एज और सैलरी क्या न्यूमेरिकल है, so there are two numerical columns, it is showing two numerical columns. Hope I'm clear with this. थोड़ा फास्ट हो रहे हैं तो आप लोग थोड़ा देखो ध्यान से, आराम से देखो, समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि कोई ये हो, एक बार फिर जब हमारा ट्रेनिंग ये हो जाएगा या ये डे 4 का ओवर हो जाएंगे तो यू विल गेट द रिकॉर्डेड सेशन, वहां से आप लोग देखो। ठीक है, और मैं अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, तो आपको मीनिंग एक एक वो कोड का क्या मीनिंग है, कैसे यूज करूंगा, वो सारी चीजें आप पहले ही देख लो। फिर उसके बाद मैं फटाफट फटाफट समझाऊंगा और आगे बढ़ते जाऊंगा, तो फिर आप लोग को लगेगा अरे ये चीज, इसका मीनिंग ये है, तो उस कमांड की मीनिंग ये है, तो आप लोग को इजी हो जाएंगे, आप लोग को सिंपल। इसीलिए अब स्टैटिस्टिकल समरी, जो स्टैटिस्टिकल समरी है, जैसे डेटा सेट डॉट डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब करने से स्पेशली फॉर, डिस्क्राइब क्या करते हैं, स्पेशली फॉर न्यूमेरिकल कॉलम्स, कॉलम्स। हाँ ठीक है, आप देखो यहाँ पे एज और सैलरी न्यूमेरिकल है। आप काउंट, उसके बाद मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, एम आई एन मीन, 25%, 50%, 75%, मैक्स। तो ये सारे हमारे क्या होता है, कैटेगरिकल डेटा के लिए नहीं होते हैं, ये सारे न्यूमेरिकल डेटा के लिए होते हैं। यही दो, इसलिए दो न्यूमेरिकल डेटा यहाँ पे दो कॉलम्स यहाँ पे दिख रहे हैं। होप आई एम क्लियर। अब क्या होता है यहाँ पे काउंट, ये एज का काउंट कितना है, 9। देखते 9 है क्या नहीं, 1 2 3 4 5 6, ये तो 9 है, सो 7 8 9, तो 9 है, तो 9 है। तो देखो यहाँ पे काउंट इक्वल टू 9 दिख रहा है। सैलरी में क्या, काउंट इक्वल टू 9, एक एक हमारा क्या मिसिंग वैल्यू है। उसके बाद मीन देखोगे, वो यही एज का मीन ऐड करोगे, ऐड करके आप देखोगे डिवाइडेड बाई 10 करके, तो विल गेट 30 डिवाइडेड बाई 9, तो 38.7778 ये दिखेंगे ये सारे। अब सैलरी में क्या है, सारे ऐड करके डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो यू विल गेट दिस। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा क्या हो, स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिख जाएंगे, मीन भी दिख जाएंगे, 25%, 25%, 50%, 75%, ये क्या है, ये परसेंटाइल है। जैसे एग्जांपल ले लो, 5 10 15 20 25। अब इसमें 25% यदि बोलेंगे तो कौन सा होगा, ये वाला। 50% में कौन सा होगा, ये वाला। 25% में ये होगा, 50% में ये होगा, 75% में कौन सा होगा, ये होगा। तो इस तरह का ये परसेंटाइल निकालने के तरीके हैं। ठीक है, आप लोग उतना घबराने की जरूरत नहीं है ये परसेंटाइल और ये सब चीजों को लेकर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें तो हमें समझ में आ गया, स्टैटिस्टिकल समरी, उसके बाद हमारा कैसे करके डेटा एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड। ठीक है, डेटा सेट को कैसे देखना है, तो एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड, कैसे डेटा सेट को लोड करना है, वी नो। नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ द मिसिंग डेटा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा सेट लिखोगे, डेटा सेट पैंडास का है, डॉट इज नल। इज नल मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इज इट ए नल, तो इज नल फंक्शन हो गया। डॉट वैल्यूज, इज नल कोई वैल्यू है, डॉट एनी, कोई भी एक वैल्यू है, यहाँ पे ट्रू आ गया, मतलब मीन्स क्या है, मीन्स देयर आर मिसिंग वैल्यूज। अंडरस्टूड। और यदि ये फॉल्स होता तो फिर क्या होगा, देयर नो मिसिंग वैल्यू, अभी देखेंगे, वो भी देखेंगे। आप डेटा सेट डॉट इज नल डॉट वैल्यूज डॉट एनी नहीं, सम कर दिए, कितना नल वैल्यूज है वो हमें देखना है, तो क्या है यहाँ पे 2, तो 2 नल वैल्यूज आ दिया। देखते हैं डेटा सेट में कितने नल वैल्यूज है, ये देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो 2 नल वैल्यूज हो गए, तो इट्स शोइंग ओवर। आप डेटा सेट डॉट कॉलम्स, हाँ ठीक है, डेटा सेट डॉट इज नल डॉट एनी, कौन कौन सा कॉलम में ये नल वैल्यूज है, इसका मतलब विच कॉलम्स,
कंटेन्स नल वैल्यूज, तो ये शो कर देंगे एज और सैलरी। ओके, उसके बाद लेंथ, लेंथ कितने कॉलम्स में, लेंथ यदि यही कमांड देके और लेंथ पे आगे लगा दोगे तो 2 ऑटोमेटिकली। अब हमें ये तो पता चल गया ये सारे नल वैल्यूज है, ठीक है। अब क्या करें, उसमें फिल करना है ना, डेटा देके फिल करना पड़ेगा, कोई वैल्यू देखे। इट कैन बी मीन, इट कैन बी मीडियन, इट कैन बी मोड। तो हम क्या करेंगे, इसमें मीन यूज करेंगे। तो डेटा सेट किसमें, एज, एज इज द नेम ऑफ द कॉलम, एज इक्वल टू डेटा सेट एज, फिल ना, फिल ना मतलब क्या, फिल नॉट एन एन वैल्यूज है। फिर डेटा सेट वही कौन सी कॉलम की, इस कॉलम की डॉट मीन फंक्शन। जैसे ही करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पे मीन वैल्यूज से जहां पे भी खाली फिल एन एन वैल्यूज मिलेगा वहां पे क्या होगा, मीन मीन वैल्यू से ये हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। वही सेम एज का हो गया तो सैलरी के भी सेम होगा, डेटा सेट ब्रैकेट में सैलरी इक्वल डेटा सेट सैलरी, फिल ना डेटा सेट, उसके बाद सैलरी डॉट मीन, तो मीन वैल्यू से ये हो गया। उसके बाद हम देखना चाहेंगे जो और कोई अभी भी कोई नल वैल्यूज है तो हम क्या करेंगे, वही सेम को कमांड लगा देंगे। कौन सी, ये वाला कमांड, ये कमांड फिर लगाओ यहाँ पे मैंने लगाया, सब फिल करने के बाद आफ्टर फिलिंग मिसिंग वैल्यूज। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आउटपुट इज 0। यहाँ पे क्या था, 2 था, मतलब क्या हमारा फिल हो गया मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हम डेटा सेट, पूरा डेटा सेट को देखना चाह रहे हैं, डेटा सेट को देख रहे हैं तो व्हाट वी सीइंग, हम देख रहे हैं यहाँ पे फिल हो चुका है ऑटोमेटिकली, कहीं भी इन एन वैल्यूज नहीं दिख रहे। इतना तो आप लोग क्लियर हो ही गए। कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। और टुमारो इज द डाउट सेशन एट 6:30, यू कैन आस्क मी ओवर देयर, ठीक है। तो बट मेल मी फर्स्ट। अब इनकोडिंग कैटेगरिकल डेटा, आप कैटेगरिकल डेटा मतलब ये स्नो फ्रांस जापान इस तरह की है वो सारी चीजें। अब कैटेगरिकल डेटा में क्या होता है, डमी वेरिएबल ट्रैप होता है, हमने बोला था, जैसे मेल और फीमेल, जैसे क्या किए थे, क्या मेल फीमेल 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1, उसके बाद 10 इस तरह के जो है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम को हमें डिलीट करना पड़ेगा, तभी ट्रैक में नहीं है, उस एरर में नहीं जाएंगे, नहीं तो एक रिलेशनशिप बना लेगा मशीन लर्निंग मॉडल, और उससे क्या होगा, आउटपुट गड़बड़ आएंगे। तो आप देखते हैं डेटा सेट डॉट सेप 10,4, 10,4 है, देखते हैं 10 क्या है, 10 रोज है और 4 कॉलम्स है, 1 2 3 4 कॉलम्स है, ये तो हमें दिख गया अभी। फिर देख रहे हैं सिलेक्ट डेटा इंक्लूड डॉट ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम्स, ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, ये कैटेगरिकल, हमें कैटेगरिकल लिखी हमें काम करने पड़ेंगे, दैट्स वाई। आप क्या करेंगे, डेटा सेट डॉट पी डी डॉट गेट अंडरस्कोर डैमेज, डेटा सेट इक्वल डेटा सेट ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू, ऐसा क्या डेटा सेट में आप ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू कर दो, सिंपल। ड्रॉप फर्स्ट मतलब फर्स्ट, जैसे मैंने बोला ये वाला डिलीट करने के लिए आप ये वाला डिलीट कर दो, एक ही बात है, इसको रहने दो। ड्रॉप फर्स्ट के मतलब फर्स्ट रो इज डिलीटेड, सिंपल। उसके बाद हम देखते हैं डेटा सेट को डाला के पीडी डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज, डमीज मतलब क्या, 1 और 0 में ही होंगे और कोई डमी नहीं होता है। तो क्या हो गया, एज हो गया, सैलरी हो गया, कंट्री जर्मनी, कंट्री स्पेन, लेकिन एक और कंट्री है शायद, देखो एक स्पेन है, तो स्पेन को क्या किया इन्होंने, स्पेन को हटा दिया, नहीं स्पेन है, जर्मनी है, तो कौन सा हटाया, फ्रांस, फ्रांस को हटा दिया इन्होंने, फ्रांस इज डिलीटेड, फ्रांस को हटा दिया। तो क्या हो गया, जर्मनी और स्पेन 0 0 0 1 1 0 0 1, आप क्या हो, कोई रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है इसमें, ठीक है। आप परचेज यस वाला ले लिया इन्होंने, यस वाला क्या है 1 1 1 1, और या जो यस नहीं है उसको क्या है 0 करके, तो सिंगल रो में, सिंगल कॉलम में, जो 2 कॉलम जहां यूज हो रहा है वहां पे सिंगल कॉलम में हम लोग काम कर ले रहे। तो दिस इज डन टू अवॉइड डमी वेरिएबल, टू अवॉइड, डन टू अवॉइड डमी वेरिएबल ट्रैप। ठीक है। आप डेटा सेट डॉट शेप, अब शेप देखते हैं, तो 10,5, 10 रोज, नहीं 10 10 10 रोज और 5 कॉलम्स, देखते हैं 10 रोज है कि नहीं, हाँ 0 से 9 10 रोज हो गए, और कॉलम्स 1 2 3 4 5 5 हो गए, द 5। तो यू कैन सी दिस थिंग। आप देखते हैं डेटा सेट डॉट सिलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप्स इंक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम्स, हम क्या करेंगे, अब मैं फिर ढूंढ रहा हूं उसमें कोई भी और टू चेक, checking if there is any categorical column। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहे,
इंडेक्स कुछ नहीं है, इंडेक्स में 0 1 कुछ भी नहीं दिए हुए। उसके बाद हम लेंथ कर देंगे, जैसे लेंथ कर दिएगा तो क्या होगा, 0 आ गया। उसका मतलब क्या, जितनी कैटेगोरिकल कॉलम्स थे, कैटेगरी कॉलम्स दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू न्यूमेरिकल कॉलम्स, ओके, बिकॉज लेंथ इज 0 नाउ। अब स्प्लिटिंग द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट। अब ट्रेनिंग एंड टेस्ट क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा सेट में इतनी सारे काम कर लिया, अब ट्रेन टेस्ट के लिए भी तो रेडी करना पड़ेगा डेटा सेट को। तो हम क्या करेंगे, हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा, लेट मी शो यू। ये जो लास्ट वाला जो कॉलम है, दिस इज द लास्ट कॉलम। तो लास्ट कॉलम को क्या करेंगे हम, ऑलवेज लेवल, क्लास लेवल बोल सकते हैं, क्लास लेवल, और आउटपुट भी बोल सकते हैं लास्ट कॉलम का हमेशा। ये मैक्सिमम टाइम में यही होता है, क्लास लेवल और आउटपुट। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू डेटा सेट, x इक्वल टू डेटा सेट डॉट ड्रॉप, ड्रॉप एक कॉलम का हम ड्रॉप कर रहे हैं, कॉलम इक्वल टू परचेज डीएस, इसको हम ड्रॉप कर दिए, इसको हम ड्रॉप कर दिए। क्यों ड्रॉप कर दिए, क्योंकि दिस इज द आउटपुट, एंड दिस इज डिपेंडेंट कॉलम, डिपेंडेंट कॉलम, डिपेंडेंट किस पे, एज, सैलरी, कंट्री, कंट्री जर्मनी कंट्री, ये सब पे डिपेंड कर रहा है ये आउटपुट। दैट्स वाई करेंगे उसको हटा देंगे, उसको अलग कर देंगे, और वाई इक्वल डेटा सेट परचेज डीएस उसमें डाल देंगे, वाई में एक्स और वाई, जैसे हम लोग किया था ना, वाई इक्वल टू 2x+3 एग्जाम्पल ले लो। तो वाई क्या हो गया, वाई इज द आउटपुट, आगे क्या है डिपेंडेंट, और एक्स क्या है इंडिपेंडेंट, दिस इज द आउटपुट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई को अलग करना पड़ेगा। एक्स में क्या हो गया, सारे इंडिपेंडेंट कॉलम्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। और वाई में क्या हो गया, सारा डिपेंडेंट कॉलम, डिपेंडेंट कॉलम एक ही है, तो दैट हैज कम ओवर हियर। अब क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, अब sklearn यूज होंगे, sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये हमेशा ही हम करेंगे इसी तरीके से। sklearn डॉट डॉट करते ही मॉडल अंडर को सिलेक्शन आ जाएगा, इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, वो भी दिखेंगे आपकी, मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। उसके बाद एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, उसके बाद ट्रेन टेस्ट, उसके बाद एक्स वाई, टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2, 0.2 मतलब टेस्ट साइज क्या हो गया, 20% हो गया, मतलब ट्रेन साइज क्या हो गया, 80% हो गया। रैंडम स्टेट इक्वल टू 1, रैंडम स्टेट क्यों 1 है, जो करके क्या होगा वो भी हम अभी एग्जांपल्स में देखेंगे। अब प्रिंट एक्सटेंड, अब एक्सटेंड को हम प्रिंट करेंगे, एक्सटेस्ट को प्रिंट करेंगे, तो वी आर गोइंग टू सी द डेटा सेट ओवर हियर, डेटा ओवर हियर। उसका प्रिंट वाई ट्रेन, प्रिंट वाई टेस्ट, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक्सटेंड वाई ट्रेंड ऑटोमेटिकली क्या हो, स्प्लिट हो गया, डेटा सेट स्प्लिट हो चुका है। उसके बाद हम फीचर स्केलिंग करेंगे, किस लिए, ताकि वो नॉर्मलाइज हो जाए, और एंड द एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। इसके लिए हम क्या करेंगे, फीचर स्केलिंग करेंगे। तो फीचर स्केलिंग में क्या कह रहे हैं, फ्रॉम स्केलर डॉट प्रीप्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, ये स्टैंडर्ड स्केलर क्या है, दिस इज द क्लास एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ये जो फीचर स्केलिंग है, वो जो फंक्शन मैंने बोला था, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन अपॉन एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन, उसके ये जो फंक्शन, वो सारे फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है ये इस क्लास के अंदर, ओके। तो हम क्या इंपोर्ट कर लिए स्टैंडर्ड स्केलर, उसके बाद उसको एक ऑब्जेक्ट बना लिए, उसके बाद एक्सटेंड एस डॉट फिट अंडर ट्रांसफॉर्म एक्सटेंड में डाल दिए, एक्सटेंड में जैसे ही डाल के प्रिंट एक्सटेंड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हम क्या देख रहे हैं, ये 0 और 1 के बीच में ये सारे दिख रहे हैं। उसके बाद एक्सटेस्ट को भी सेम करेंगे, ये एस डॉट ट्रांसफर एक्सटेस्ट, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ये दिखेंगे, ठीक है, इस तरीके के। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, फीचर स्केलिंग कर रहे हैं। आप बोलोगे जे मीन्स ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे क्या एस सी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ये किया इन्होंने फिट, और यहाँ पे एस सी डॉट ट्रांसफॉर्म, ये दोनों में फर्क क्यों, एस सी डॉट ट्रांसफॉर्म और एस सी डॉट फिट अंडर, हम दोनों को फिट अंडर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो विल गेट सम डिफरेंट वैल्यूज वहां पे। हम प्रैक्टिकली लेट्स सी एंड देन विल सी द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द थिंग्स, ओके। Hope I'm clear. Now let's go to the practical. Let's open the Google Colab and do the practical thing. Let's start the practical of the data pre-processing, what we have discussed now. So for that, what I'm doing, I'm taking Google Chrome over here. Let's open it. You have to you have to first log in into Google Chrome, as I have logged in. See, machine learning, hands-on machine learning level 1 @gmail.com. I have already logged in over here.
Now what I have to do, in the Google bar, search bar, I'll write Google Colab. Write it over here. So see, welcome to Collaboratory Google. Can you see over here? Just open this thing. It's opening. Then you take new notebook. New notebook is here. Now what we'll do, we'll take the upload the notebook, because I have already we have made the notebook, okay, and I have showed you. Desktop, this one, data pre-processing. I'm uploading it. Yes, here. Can you see? The whole notebook is here. Whole notebook is here. Okay, so this is the notebook. Okay, now importing the libraries. First, I have to import the libraries: JSON, NumPy, Matplotlib, .pyplot, pandas. Everything I have to import, because I am going to use all these things in the data processing stage. Okay, so import NumPy as NP. So you might be asking that why NumPy as NP? It can is there any rule? But this is the general way. Everybody writes as NP only, NumPy. That's why we are writing. You can write KP. You can write TP. It's not. It's your thing. But everybody writes it as NP. That's why you're writing. So it's for our convenience. We can understand others' codes also if we practice in a similar fashion. That's why. The import NumPy as NP. Import Matplotlib as PyPlot as PLT. Import Pandas as PD. And this was the run tab. Okay. I'm running this command. Let me see what's happening. It's taking time, but it will give some. It will not give any output. If there is error, there only it will give an output, because I am simply importing. I am doing nothing. And unless it is see, it's imported. There is a click sign over here. It got imported. Now I can use these things. Now what I do, I have to import the data set. Data set equal to pd.read under CSV content ये data set. देखते इसको रन करते. देखो, there is error because I have not yet got the file. I have to upload the file also. So that file I have to pd.read under CSV, the sample data I have to upload. So what I have to do, click over here, sample data. Now you have to click over here, then upload. Upload is here, so I have to upload over from here. And let's go to D drive. 5 days answer matlab day 4. Then go to data pre-processing, and then go to the, I think this one is the data. Yeah, let's take this data over here. Okay. Let me see what happened. Is that come? Data.csv. Yeah, this is here. It's over here. Can you see this file? Okay, now let me run this. So let's see, it is run. Now I got the data set over here. Can you see the data set? Why I have taken a small data set, so that I can understand clearly, because in practical you will get huge data sets. So it's not easily to see each and every record with naked eye. Okay, so I can see over here there are 2 NaN values, and there are 2 categorical columns, country and purchased. You can see over here. Okay, now I have to explore the data. I have told why I am exploring. Now let me see. What is that? 10 rows, 4 columns. 10 rows, 4 columns. 0 to 9 is 10 rows and 4 columns. 1, 2, 3, 4. Data columns कौन सा है? देखो, country, age, salary, purchased. Okay. Now information. If we want information about the data set, so there are 2 the object means there are 2 categorical columns and there are 2 numerical columns.
Now what I'm doing, data.select.d types include equal to object means कितने कैटेगरिकल कॉलम्स है, तो इसने बता दिया country comma purchased. ऐसे हमारे यहाँ पे क्या होते हैं मीन्स in practical there may be 50 columns, there may be 23 columns. Those may be categorical or numerical. It might be more. So it's not easy to we need not to calculate by hand. Okay. So there are these are these commands for that. Then length. Length, if you want to know the length, what is the length? So length is 2, 1, 2. Then I'm talking about the numerical things. 864, 464. So A is salary. Now if I find the length, so what is the length? Length is 2. Now statistical summary. तो व्हाट इज स्टैटिस्टिकल समरी? स्टैटिस्टिकल समरी मतलब क्या होता है, उसकी मीन पता करेंगे, उसके मीडियन पता करेंगे, इसका मोड पता करेंगे, उसके बाद उसके 25%, सपोज आपने उसको उस डेटा को आपने ये किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 25% में 25% में कौन सा वैल्यू आएगा, 50% में कौन सा वैल्यू आएगा, 75% में कौन सा वैल्यू आएगा, जिसको परसेंटाइल बोलते हैं, ये सारे वैल्यू, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिकल समरी, दीज आर ऑल द समरी. ओके. तो ये जो समरी है, समरी सिर्फ हम न्यूमेरिकल डेटा कर सकते हैं, कैटेगरिकल का नहीं. इसीलिए देखो एज और सैलरी है वो. नाउ टेकिंग केयर ऑफ द मिसिंग डेटा. अब हम यहाँ पर चेक करें इज नल डॉट वैल्यूज डॉट एडी, जैसे मैंने बात की थी, तो देखिए ट्रू हुई है. अब चेक करें कितने हैं, डॉट सम कर दिया तो कितने निकल जाएंगे, दो नल वैल्यूज है. अब कौन कौन सा कॉलम में है, तो एज और सैलरी में दिख रहे, एज और सैलरी. लेंथ 2. अब डेटा सेट एज इक्वल डेटा सेट एज फिल ना, क्योंकि एज और सैलरी में, तो एज आप फिल ना मतलब फिल नैन वैल्यूज थ्रू डॉट मीन फंक्शन, तो मीन वैल्यू से हम ये करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे. अच्छा, सैलरी क्या भी करेंगे, फिर हम चेक करेंगे ये डेटा सेट में नल कितने हैं. हाउ मेनी नल्स आर देयर, there are 0 nulls. Then again we are going to run the data set. देखते null values from हटे क्या नहीं, it has been replaced or not. See, it has already been replaced. There is no other value over here, no nan values. It has been replaced. अब encoding categorical data. अब categorical data को भी हमें चेंज करना है, उसको भी, क्योंकि कैटेगरी डेटा को तो हम हमारे मशीन लर्निंग मॉडल ग्रेड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो व्हाट वी डू, वी हैव टू कन्वर्ट टू न्यूमेरिकल वैल्यूज. डेटा सेट का शेप क्या, 10 रोज 4 कॉलम्स. आप देखते कैटेगरी कितना है, ये कंट्री ऑफ परचेज है, गेट अंडरस्कोर डमीज, ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्री, क्योंकि मैंने क्या बोले उसको, डमी वेरिएबल ट्रैप आ जाएंगे तो एक को हटाना जरूरी है. तो अब क्या हुआ, सारे हट चुके हैं. अब देखते डेटा सेट को क्लिक करते, देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग. देखो दिस ऑल न्यूमेरिकल. नाउ अब डेटा सेट डॉट शेप, अब देखते शेप क्या होता है. 10 रोज 5 कॉलम्स, देखते हैं 0 to 9, 10 रोज हो गया, 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 कॉलम्स. अब देखते कितने ये, फिर चेक कर रहे हैं ये कितने, ये है क्या बोलते हैं उसको, कैटेगरी कॉलम से. देयर इज नो कैटेगरी कॉलम, इंडेक्स ऐसे नल दिया हुआ कुछ भी नहीं है. उसके बाद लेंथ चेक करते हैं, लेंथ से पता चल जाएगा और अच्छे से. देयर आर नो कैटेगरी कॉलम्स नाउ, सी इट्स 0 हो गया. अब क्या करेगा, जब ये तो हो गया प्री प्रोसेसिंग. अब हम कोई भी डेटा सेट को जब मशीन लर्निंग मॉडल में डालेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट, टेस्ट सेट. तो हाउ टू डू, जो एक्स है, एक्स का मतलब क्या होता है, x is the dependent column and y is the dependent column and x is the independent column. तो एक को ड्रॉप कर दो, तो एक डेटा सेट डॉट ड्रॉप परचेज यस, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया. परचेज यस मतलब क्या है, ये लास्ट वाला, क्योंकि लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला आउटपुट है, तो आउटपुट को मैंने ड्रॉप कर दिया, वो मैं y में ले लूँगा. देखो y इक्वल डेटा सेट परचेज यस, ये y में आ गया. अब स्केलर मॉडल,
डॉट मॉडल सिलेक्शन, इम्पोर्ट ट्रेड टेस्ट स्प्लिट, एक्सटेंड एक्स टेस्ट वाई टेस्ट आप ऐसे लिखोगे फ्रॉम स्केल डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इम्पोर्ट, वो ऑटोमेटिकली आते रहेंगे कोड्स, और यू हैव टू जस्ट क्लिक एंटर 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 एंड यू विल गेट एवरीथिंग ओवर हियर। देन ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2, क्योंकि टेस्ट साइज क्या छोटा होता है 20% होते हैं, और जो हमारा ट्रेनिंग साइज होता है वो ज़्यादा होता है 80%, हम वी टेक इट लाइक दिस, एंड रैंडम स्टेट इक्वल टू 1। रैंडमली हमारा क्या होगा, वो मैं बार बार करूँगा तो बार बार वैल्यूज चेंज होते रहेंगे। कौन सी वैल्यूज, ये भी एक बात है। जैसे टेस्ट साइज टेस्ट है और ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग का जैसे एक बार ट्रेन आपने कर लिया, ट्रेनिंग डेटा को कुछ आ गया, ठीक है, उसके बाद फिर उस कमांड को चलाओगे तो अलग ट्रेनिंग डेटा आएंगे, उसी डेटा सेट को सफल करेंगे ऑटोमेटिकली। फॉर दैट रैंडम स्टेट इक्वल टू 1। उसके बाद प्रिंट टेक्स्ट ट्रेड, आप देखते हैं ट्रेड में कौन सा है, अरे ये तो गलत आ गया, नेम एक्सटेंड इज नॉट डिफाइंड, ओके ओके ओके, आई डिड नॉट डिफाइन ओनली, इसको रन करते पहले इसको रन नहीं किया था हमने, इसीलिए एरर आ गया था। सेम प्रोसीजर, यही प्रोसीजर हम यूज करेंगे। देखो अब आ गया, अब प्रिंट एक्स टेस्ट, ठीक है, अब प्रिंट वाई ट्रेंड, ये हो गया। अब ऐसे करके प्रिंट वाई टेस्ट, अब क्या करेंगे, फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग में क्या होता है, इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, फीचर स्केलिंग आपको बताया था, सो दैट वी कैन कम टू द कंक्लूजन वेरी इजीली, एंड हमारे जो एरर्स है एरर्स जल्दी रेक्टिफाई हो, इसके लिए हम फीचर स्केलिंग करेंगे। ये सारे कमांड्स आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड स्केलर से सब कुछ हो रहा है, डॉट प्री प्रोसेसिंग, इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, ये बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो इट विल कम इनटू योर माइंड, डू नॉट वरी, ये पहली बार है इसीलिए आप लोगों को तरह नया नया दिख रहे हैं। आप देखो एस सी डॉट फीट अंडरस्टूड ट्रांसफॉर्म, एस सी ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है, इसमें भी तो फिट अंडर ट्रांसफॉर्म हो सकता था, क्योंकि डेटा यहाँ पे क्या है 20% है, दैट्स वाई एस सी डॉट ट्रांसफॉर्म कर दो सिंपल, और यहाँ पे एस सी डॉट फिट अंडर ट्रांसफॉर्म, क्यों डेटा बहुत सारा है, 80% डेटा इज देयर, दैट्स वाई फिट अंडर ट्रांसफॉर्म, नहीं तो कुछ एरर आ जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे इसमें। उसके बाद प्रिंट एक्सटेंड, देन प्रिंट एक्स टेस्ट। So we end the session. Okay, so from tomorrow we are going to start with the projects. We have already completed the data pre-processing, and you must all have understood the concept of data pre-processing, matplotlib and seaborn. I have completed matplotlib in a very short way, but do not worry, we will be using all those concepts in the projects also. So so you please go and you should all revise all the topics of the till day 3, and if you have any issues, any queries, please do ask tomorrow, and from tomorrow we are going to start the projects, because in projects I will be doing very fast, I am telling you. So please go through the data pre-processing process, matplotlib, seaborn, and whatever I have discussed with dummy variable trap, please go through those. And this revision won't not only help you in project, it will help you in test also, because test will be a mind boggling test, I'm telling you. So that's all for today.